आप देख चुके हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर कंपैरेटिव का 6 समझा चुके हैं, 7 भी समझा चुके हैं और आई थिंक सबको कम्प्लीटली समझ में भी आ चुका होगा। अब कंपैरेटिव का हम क्वेश्चन नंबर समझाने जा रहे हैं 8, जो कि ये भी क्वेश्चन अच्छा है और काफ़ी बढ़िया है क्वेश्चन। अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी हम उसी तरह का कॉलम तैयार करेंगे, 4 कॉलम, ईयर, 2 ईयर दिया हुआ, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दिया हुआ है। तो इस तरह का फॉर्मेट मेरा तैयार हो जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, ये हो गया एब्सोल्यूट चेंज और ये हो जाएगा आपका परसेंटेज। इस तरह कॉलम तैयार कर लेंगे हम लोग। अब देखो, कॉलम तैयार करने के बाद सबसे पहले आपको दिखाना कैसे, समझिए इसको। चलिए इसको शो करते हैं हम लोग। सबसे पहले आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 6 लाख और 8 लाख दिया, 6 लाख 8 लाख दिखा दिए, जितना एब्सोल्यूट चेंज होगा उतना दिखा दें। ये नया फॉर्मेट पे तैयार होगा, याद रखना है। उसमें ऐड कर देंगे अदर इनकम। अदर इनकम दिया हुआ आपके प्रश्न में, देखिए अदर इनकम दिया हुआ, जोड़ देंगे कितना, 20,000 और 40,000 जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, जो भी निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू। इसको ए बी नहीं मानना है आपको, इसलिए ए बी नहीं मानना है क्योंकि आइटम्स आपके पास बहुत कम है। अगर खर्च एक्सपेंसेस अगर 2 4 5 7 रहता तो हम लोग ए बी मान कर सॉल्व करते, तो 1 से 2 रहता तो हम टोटल एक्सपेंस निकालते। यहाँ पर टोटल एक्सपेंस निकालने का ज़रूरत नहीं है हमको। मेरा टोटल रेवेन्यू निकल गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड कर दिए अदर इनकम, तो मेरा क्या निकल गया, टोटल रेवेन्यू। उसमें सिर्फ लेस कर देना आपको एक्सपेंस, डायरेक्ट लेस करना है एक्सपेंस, एक्सपेंस लेस करना। अब एक्सपेंस कहाँ से लाएंगे भाई, देखो एक्सपेंस दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो एक्सपेंस दिया हुआ है, साफ लिखा है एक्सपेंस, जो लिख दिया यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्सपेंस लिखा है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब वही हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू का मतलब ही होता है जब कोई भी विक्रेता किसी वस्तु को मतलब बेचकर जो धनराशि प्राप्त करते हैं उसको क्या करते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। तो इनकम फ्रॉम रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, जितना मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है उसका कितना बोला, 55%। क्या निकलेगा आपका, एक्सपेंस। तो पहले सबसे पहले क्या किया आप, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को जोड़े तो क्या निकल गया मेरा, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से लेस कर देंगे हम लोग क्या, एक्सपेंसेज। तो एक्सपेंसेज का फर्स्ट ईयर के लिए 6 लाख का 55% और सेकेंड ईयर के लिए 8 लाख का 55%। तो 6 लाख का 55% निकाल के लेस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फर्स्ट ईयर का, बिफोर टैक्स। और 8 लाख का 55% लेस करेंगे, टोटल याद रखना 8 लाख से ही लेस नहीं करना, 6 लाख से ही लेस नहीं करना है, टोटल रेवेन्यू से लेस करना है। टोटल रेवेन्यू से 8 लाख का 55% लेस करेंगे, इसका भी निकल जाए बिफोर टैक्स। जब बिफोर टैक्स आपका आ जाएगा तो इनकम टैक्स साफ साफ लिख दिया, देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स लिखा हुआ है, देखिए यहाँ साफ लिख दिया इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जब भी किसी का नहीं लिखा हुआ रहे तो हमेशा जो बिफोर टैक्स निकलता है, जितना मेरा बिफोर टैक्स आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उस बिफोर टैक्स का फर्स्ट ईयर में 35% और सेकेंड ईयर में 40% निकाल देंगे। जब इनकम टैक्स को लेस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका नाम हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। और मेरे ख्याल जब आपका एब्सोल्यूट चेंज तो निकालने आता ही है, एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं और ईच ईयर का ईच एंड एवरी आइटम का प्रतिशत कैसे निकलता है ये भी आपको निकालने के लिए आता है। तो आप इसको सॉल्व करके हमको अभी भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप भेजिए हमको।